अभय करेगा? बोले वहां अकार जो है अल्प अर्थ में लिया गया, अक्षीरी बटा, और कहीं कहीं पर नए समास विरोध अर्थ में होता है। तो यहां पर असुर शब्द में जो नए समास है वो विरोध अर्थ में किया गया है। न सुरह असुरह ऐसा समास नहीं, यहां पर अ का अर्थ है सुर विरोधिनः असुरः, जो सुर के विरोधी हैं वो असुर। तो असुर होने के कारण रावण के अंदर जन्मजात देवताओं के प्रति विद्वेष और द्रोह की भावना है। ये उनका नैसर्गिक पक्ष है। इस पक्ष का भगवान भी कभी कभी समर्थन करते हैं। हां, जब अत हो जाती है, अत्यधिकता हो जाती है, तब भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, अन्यथा भगवान इस पक्ष का विरोध नहीं करते। भगवान जानते हैं कि पट्टीदार हैं, सब आपस में लड़ेंगे ही, बिना लड़े काम कैसे चलेगा। तो रावण के अंदर जो देवताओं का विरोध और अभिमान और क्रूरता, निर्दयता, ये उसका स्वाभाविक गुण है, जातिगत गुण है, उस प्रजाति का गुण है, इसलिए उसको दोष नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो रावण के अंदर पाखंड नहीं था। रावण ने जीवन पर्यंत वैदिक मार्ग का अनुपालन किया। आज के उन तथाकथित धार्मिकों, पाखंडियों से कहीं अच्छा था कि उसने वेद को जीवन भर प्रमाण माना और वेद के बताए हुए मार्ग पर वो चला। रावण त्रिकाल संध्या वंदन करता था, तीनों काल संध्या वंदन, सायंकाल, प्रातः काल, अग्निहोत्र। और रावण ही नहीं, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता वैसी प्रजा होती। रावण के राज्य में, लंका में रहने वाले जितने राक्षस थे वो प्रातः काल, सायंकाल, अग्निहोत्र करते थे, और उन राक्षसों के घर में वेद पाठ होता था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो जब खोजने लगे, जानकी जी का अन्वेषण करने लगे, पूरी रात विचरण करते रहे। जब प्रातः काल होने का समय आया तो हनुमान जी ने क्या देखा कि जितने राक्षस थे सब उठ करके, नहा धो करके, कोई संध्या कर रहा है, जो ब्रह्मचारी हैं वो वेद पढ़ रहे हैं, जो गृहस्थ हैं वो अग्निहोत्र कर रहे हैं। इस प्रकार सबके घर में वेद ध्वनि सुनाई पड़ी। सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में सुस्राव ब्रह्म घोषान, ब्रह्म माने वेद, वेद का एक नाम ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं। ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने भगवान परब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म माने ब्राह्मण, और ब्रह्म माने वेद। वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, इसीलिए वेद पढ़ने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। वो ब्रह्म को चर लेता है ऐसा नहीं है, वहां ब्रह्म माने वेद। तो वेद पढ़ने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। तो सुस्राव ब्रह्म घोषान सविदात्रे ब्रह्म राक्षसान, उन ब्रह्म राक्षसों के घर में हनुमान जी ने देखा सबके घर में वेद पाठ हो रहा था। तो वह रावण भी इस मामले में उन पाखंडियों से कहीं अच्छा है। जिन पाखंडियों का नाम मैंने कथा में लिया, कौन? बोले एक तो ब्रह्म कुमारी, जिसको आजकल ब्रह्म कुमारी कहते हैं। ये ब्रह्म कुमारी नहीं है, ये ब्रह्म कुमारी है। ब्रह्म कुमारी शब्द ही नहीं बनेगा, ब्रह्म कुमार तो बनता है, लेकिन ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमारिणी ऐसा कुछ नहीं। तो महाराज ये ब्रह्म कुमारी जो है ये तो ब्रह्म कुमारी, इनको भ्रम है धर्मशास्त्र का। राधा स्वामी, निरंकारी, धन धन गुरु, गायत्री परिवार, आर्य समाज, ये सब पाखंडियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इन सब पाखंडियों से रावण कहीं अच्छा था, जिसने वैदिक मार्ग को माना और वेद के मंत्रों में बताए हुए नियमों का पालन किया। महाराज यहां तक कि रावण राक्षस होते हुए भी गाय की महिमा को इतने अच्छे से समझता है कि लंका में हनुमान जी महाराज जब पहुंचे उस समय रावण ने, जब विभीषण आए कहने के लिए कि नीत विरोधन मारिय दूता, तो उस समय रावण ने बड़ी अच्छी नीति बताई, क्योंकि नीतिज्ञ था। रावण जब मरा है तो विभीषण यही कह करके रो पड़े। विभीषण ने कहा आज दुनिया से सबसे बड़ा नीतिज्ञ चला गया,
भगवान श्री राम ने भी इसका समर्थन किया। गतः सेतु सुनीति नाम, सुनीतियों का जो सेतु था वो दुनिया से चला गया, ऐसा व्यक्ति था। इसका मतलब आप समझना मत कि स्वामी जी राम कथा सुनाते सुनाते रावण कथा सुना रहे। रावण भी भगवान की लीला का एक महान अंग है। बिना उसके ठाकुर जी की लीला, राम का रामत्व तो कैसे प्रकट होगा? बिना रावण के राम का रामत्व तो कैसे उद्भासित होगा? कहते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत है, जब तक रावण जैसा प्रतिद्वंदी नहीं होगा तब तक राम जी के उत्कर्ष का समाज को ज्ञान कहां? और जिसके लिए भगवान को अपना वैकुंठ छोड़कर धरामंडल पर आना पड़े, जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़े, वो साधारण नहीं। तो रावण जब मरा तो विभीषण जी ने यही कहा, गतः सेतु सुनीति नाम, नीतियों का सेतु चला गया। तो रावण ने वहां पर एक बड़ी अच्छी नीति कही। रावण ने कहा, विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम। रावण ने यही कहा है वाल्मीकि रामायण में। जब विभीषण जी महाराज आए और रावण के नियम का विरोध किया, राम जी का पक्ष लिया, तो रावण ने कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम, जहां गाय की सेवा होती है, जहां गौ पालन होता है, गौ की रक्षा होती है, वहां सदा संपन्नता रहती। ये रावण ने कहा। मैं तो कहता हूं कि इस देश के नेतृत्व, प्रधानमंत्री और नीति निर्धारक राजनेताओं से वो रावण कहीं अच्छा था जो गाय की महिमा को जानता था। और इस भारत के नेताओं की बात कही जाए, मोरारजी देसाई इस भारत के प्रधानमंत्री थे। जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे उसके पहले उन्होंने काशी में बड़े बड़े विद्वानों की सभा में आकर के कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम जीत करके दिल्ली के तख्त पर बैठेंगे तो अपनी कलम से सबसे पहला काम करेंगे कि भारत में गो हत्या बंद करेंगे। भगवान शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और करपात्री स्वामी जी महाराज और पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, इन महापुरुषों के सामने, हजारों संतों के सामने मोरारजी देसाई ने यही कहा था। आज भी वो रिकॉर्ड है कि मैं प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम करूंगा अपने कलम से कि भारत में गोहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। बड़ी आशा थी लोगों को। लेकिन जब प्रधानमंत्री की गद्दी उनको मिल गई और उस गद्दी पर जाने के बाद जब गोहत्या का कानून नहीं बना तो संत लोग उनसे मिलने गए। उन मिलने वाले संतों में करपात्री स्वामी जी महाराज, धर्म सम्राट पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, ये बड़े बड़े महापुरुष गए। और इनका प्रतिनिधि मंडल जब मिलने गया तो प्रधानमंत्री आवास में जब चर्चा हुई तो लोगों ने कहा, अब आप इस कार्य को पूरा करें, आप अपने कलम से यह आदेश करें कि भारत में गोहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। तो मोरारजी देसाई के वाक्य क्या थे सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। ये मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, ये सब रिकॉर्ड है, आपको इसके प्रमाण भी मिले। मोरारजी देसाई ने कहा, ठीक है, बात मैंने कहा था, लेकिन मैं अब प्रधानमंत्री हूं। बोले तो ये तो मैं भी जानता हूं, करपात्री जी ने कहा। बोले तो मैं केवल हिंदुओं का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो मुसलमानों का भी प्रधानमंत्री। यही शब्द है। भाई प्रधानमंत्री आप सबके हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गद्दी पर बैठने के बाद न्याय न करो। तो इस प्रकार ऐसे राजनेताओं से रावण कहीं अच्छा था जिसने कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम, जिस राष्ट्र में गौ का पालन होता है, जिस राष्ट्र में गौ की रक्षा होती है, गौ की सेवा होती है, वहां सदा संपन्नता रहती। रावण ने यह भी कहा कि विद्यते ज्ञातितो भयम, दुनिया में अगर किसी को भय होता है तो किससे होता है? तो रावण ने कहा ज्ञातितो भयम, अपने ज्ञाति से ही भय होता है। ज्ञाति माने बांधव,
अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी जो आस पड़ोस के हैं, जो आपके अंतरंग हैं, कभी भी आपको भय होगा तो उन्हीं से होगा, क्योंकि आपकी सारी सीक्रेट बात वही जानते हैं। वो जब आपके विपक्ष में खड़े होंगे तभी आपका विनाश संभव है। इसलिए जब कभी भी भय होता है तो अपनों से ही होता है। बड़ी सुंदर कथा रामायण जी सुनाते हैं। एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर के लोहे की चला जंगल काटने के लिए। जंगल के पेड़ों ने आपस में वार्ता की, अरे कुल्हाड़ी लेकर के लकड़हारा आ रहा है, काटेगा। पेड़ों ने कहा, देखो कुल्हाड़ी लेकर के तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ अपना कोई भाई तो नहीं है। तो पेड़ों ने कहा, हां, उसमें लकड़ी का बेंट लगा हुआ है। तो जंगल के सभी वृक्ष रो पड़े, बोले अब हम काटे जाएंगे। अगर लकड़ी का बेंट न लगा होता तो उस कुल्हाड़ी से जंगल न कटता। जंगल को काटने में उसी का ही एक अंग सहायक बना। तो कहने का तात्पर्य कि कभी भी भय होता है तो अपने ज्ञातियों से ही होता है। रावण ने यही कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम, और विद्यते स्त्रीसु चापल्यम, यह भी रावण ने कहा उसी श्लोक में कि स्त्रियों के अंदर चपलता ये सहज होती है, चंचलता सहज होती है, बुद्धि की स्थिरता नहीं रहती, चंचल बुद्धि होती है। और फिर उसी पंक्ति में आगे रावण ने यह भी कहा, विद्यते ब्राह्मणे तपः, और तपस्या ब्राह्मण में होती है। अगर ब्राह्मण होगा शुद्ध पवित्र तो निश्चित उसके जीवन में तप होगा, और जिसकी उत्पत्ति में ही संदेह होगा उसके जीवन में तप नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण तो तप मूर्ति। तो ये बातें रावण ने कही। रावणा नीतिज्ञ रावण, वेदज्ञ, और रावण ने जाना कि परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद रघुनंदन के रूप में प्रकट हैं, और उनके साथ जो उनकी पत्नी है सीता, वो साक्षात महालक्ष्मी। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, अन्ये स्ववतारेषु विष्णुरेशान पायिनी, देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। भगवान नारायण जब मनुष्य बनते हैं तो भगवती मानुषी बनकर के प्रकट होती हैं। ये रावण को मालूम। तो रावण ने विचार किया कि वेदों में जिन लक्ष्मी के वैभव का वर्णन है, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह, जिन भगवती लक्ष्मी का वेदों में आवाहन किया जाता है, हे लक्ष्मी आप मेरे घर पधारो। अभी दीप मालिका आएगी, लोग लक्ष्मी को बुलाएंगे कि लक्ष्मी जी आओ। और लक्ष्मी जी का नाम क्या कहा वेदों ने? बोले हरिणीम, वो हरिणी। हरिणी माने हरिप्रिया है, भगवान की प्रिया है श्री हरिणी। और हेममालिनी, लक्ष्मी जी का ही एक नाम है हेममालिनी। यही नमोआ वो फिल्म के हीरोइनी अकबा, लेकिन लोग उसको बिगाड़ करके हेमा मालिनी हेमा मालिनी कहते हैं। नमोआ हेम मालिनी। हेम माने स्वर्ण, स्वर्ण की माला पहनने वाली भगवती लक्ष्मी का नाम है हेम मालिनी। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। तो वेदों का अध्ययन तो रावण ने भी किया था। रावण जान रहा है कि ये भगवती सीता साक्षात महालक्ष्मी है, परांबा है, और लक्ष्मी जिसको प्राप्त होती है उसी को सारे सद्गुण प्राप्त होते हैं। सिद्धांत भी। कितनों बड़े आप विद्वान हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान बने रहो, और रुपया पैसा नहीं है, फटक चंद गिरधारी, न लोटा न थारी, तो कोई नहीं पूछेगा, सब धरे रहो अपनी विद्या। अगर धन है, आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, जिसके पास वित्त है वही कुलीन होता है। उसके मां बाप की उत्पत्ति और उसके खानदान का दोष कोई नहीं देखता। आज रुपया पैसा है तो बड़े बड़े नेता चाहे अंतरजातीय विवाह करके संतान पैदा करें, चाहे विजातीय विवाह करके संतान पैदा करें, कभी कोई उस विषय पर विचार नहीं करता, क्योंकि उनके पास वैभव है। तो यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, वही कुलीन मान लिया जाता, बड़ा अच्छा कुल है, चाहे उसका खानदान वर्ण संकर ही क्यों न हो। जैसे भारत में ही देख लो,
राहुल गांधी का खानदान घोर वर्ण संकर, न हिंदू न मुसलमान न ब्राह्मण न क्षत्रिय न ईसाई न कृष्ण, कोई भी निर्धारण नहीं कर सकता कि इसका धर्म क्या है, लेकिन कुलीन है, भारत की सत्ता को पाने के लिए व्याकुल है और उसको भी फॉलो करने वाले लोग विद्यमान हैं। कारण है कि पैसा है, धन है, पद प्रतिष्ठा है। तो यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीनः सएव वक्ता, वो वक्ता है, उसको भी सुनने के लिए 50,000 आदमी आते हैं, जो कि मशीन से आलू पैदा करता है। कितनी कितनी बातें उसके विषय में कही जाती हैं, आप सुनते ही, लेकिन उसको भी सुनते हैं। क्यों? बोले उसको भी वक्ता मान लिया। यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीनः सएव वक्ता सच दर्शनीयः, वो दर्शनीय हो जाता, उसको देखने के लिए लोग दौड़ते। यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीनः सएव वक्ता सच दर्शनीयः। आगे भर्तृहरि ने कहा सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्। बड़ी भगवती लक्ष्मी की कृपा बड़ी अद्भुत है। सशीलः सश्रुतवान गुणज्ञः। पराशर महर्षि कहते हैं अगर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए तो वही शीलवान गुणज्ञ और सब कुछ मान लिया जाता है। तो लक्ष्मी की भी अपनी अभूतपूर्व महिमा है, हजारों दोषों को आच्छादित कर देती हैं भगवती महालक्ष्मी कृपा करके। तो रावण जानता है कि लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए और साक्षात लक्ष्मी सीता हैं, ये मेरे यहां आ जाएं तो मेरे लंका का वैभव और 4 गुना बढ़ जाए। स्वर्णमयी लंका जो है वो दिव्य हो जाए, इसकी दिव्यता और बढ़ जाए, जो ऐश्वर्य स्वर्ग में नहीं है वो मेरे पास हो जाए। ये सोच करके रावण ने सीता जी को प्राप्त करने का उपाय किया। और रावण ने किया क्या? बोले चतुराई की। बात चतुराई की थी कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो रावण ने चतुराई की कि भगवान के पास से मैं लक्ष्मी को ले आऊं, लेकिन भगवान के पास से लक्ष्मी को लाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि संसार में निःशुल्क कुछ नहीं है, सब सशुल्क है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा आपको, चाहे समय दो चाहे साधन दो, कुछ न कुछ देना पड़ेगा। बिना दिए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सृष्टि में सब कुछ सशुल्क है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सिद्धांत है कि जो चीजें आपको निःशुल्क मिल रही हैं उसका भी शुल्क आपको अदा करना पड़ेगा। आज नहीं अदा करोगे तो कल आरसी कटेगी। सरकार की किसी संपत्ति का आप उपभोग कर लें, आज भले आप न दें, 10 साल बाद विभाग में एक एक पैसे का हिसाब होकर के कटेगी आरसी, तब कुड़ुक हो जाएगा घर हुए। होता है कि नहीं? उसी प्रकार परमात्मा की बनाई हुई सारी वस्तुएं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल वायु, इनका जो हम उपयोग करते हैं इसका भी शुल्क हमको देना पड़ेगा। समय से देते रहो तो थोड़े में निपट जाएगा, नहीं तो ज्यादा होगा तो सूद ब्याज सहित देना पड़ेगा। थोड़े में क्या है? बोले सवेरे उठ करके नहा धो करके सूर्य भगवान को अर्घ दो, ये शुल्क है जो सूर्य अर्घ दिया जाता है कि आपके ताप को हम लेते हैं, आपके प्रकाश को हम लेते हैं, उसके बदले में हम आपको अर्घ देते हैं। ये पूजन, चंद्रमा का पूजन, पृथ्वी का पूजन, वरुण का पूजन, वायु देवता का पूजन, ये सब क्यों है? क्यों? बोले इनका हम उपभोग करते हैं, इसलिए इसका शुल्क हमें देना पड़ेगा, नहीं शुल्क नहीं। यहां तक कि शमशान घाट पर मुर्दा जलाने जाओ तो वहां भी टैक्स देना पड़ता है, मरने के बाद तक शुल्क चुकाना पड़ता है। तो ये प्रकृति का जो हम उपभोग करते हैं इसका भी शुल्क हमें देना चाहिए, और हम नहीं देते, निःशुल्क उपभोग करते हैं तो बाद में यही पाप बनता है। संध्या वंदन नहीं किया, देवताओं का पूजन नहीं किया, शास्त्र ने जो कहा था उन नियमों का पालन नहीं किया, तो मरने के बाद ये सब ब्याज सूद सहित जब चढ़ेगा तो आपसे वसूला जाएगा, लेकिन आप दोगे कहां से? आपके पास तो कुछ है नहीं। बोले तो जब सरकारी पैसा आप गबन करोगे, नहीं दे पाओगे, तब क्या होगा? बोले उठा जेल में डाला जाएगा, तब वही नरक है, तब नरक में जाना पड़ेगा। यही विधान है। तो रावण ने भी विचार किया कि लक्ष्मी जी को मैं प्राप्त करूं तो इसके बदले में उनको क्या दूं? बिना दिए बिना शुल्क के कुछ मिलेगा नहीं, कुछ तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी लोग सरकार की संपत्ति का उपभोग करने के लिए थोड़ा देकर के ज्यादा जब लेना चाहते हैं, चतुराई करते हैं, बड़ी बड़ी जमीन जायदाद लिखाई, उसको कम बताया, स्टाम्प चोरी की, और बाद में पता चला तो सब लेने के देने पड़ते, सूद ब्याज सहित जाता है। उसी प्रकार रावण ने भी चतुराई की कि साक्षात लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए
महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए मैं भगवान को सोने का मृग भेंट करूं। और रावण ने कांचन मृग तैयार किया माया के द्वारा। मारीच से कहा, मारीच सुंदर माया मृग बन गया और मारीच को लेकर के गया। भगवान जान गए। भगवान ने कहा, ये रावण मुझसे चतुराई कर रहा है। नकली सोने का मृग दे करके असली मृगनयनी सीता को प्राप्त करना चाहता है महालक्ष्मी को। तो ये चतुराई जो रावण ने की, तो भगवान ने कहा, अगर तुम चतुराई करोगे तो मैं भी चतुराई करूंगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। तो भगवान ने भी विचार किया कि जब ये चतुराई कर रहा तो हम भी चतुराई करें। नकली काम करेगा तो नकली ही मिलेगा, असली मिल नहीं सकता। तो रावण ने नकली सोने का मृग जब भेंट किया, उसके पहले भगवान ने भी नकली सीता तैयार कर दी। और लक्ष्मण जी को किसी कार्य से भेजा। सीता जी थी। भगवान ने कहा, देवी अब आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपने छाया को प्रकट कर दो, अपना दूसरा रूप प्रकट कर दो, असली रूप को आप अग्नि में स्थापित कर दो। तुम पावक मह करहु निवासा और जबलग करहु निशाचर नासा। भगवान ने कहा, तब तक आप अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं। और ये रहस्य लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। तुम पावक मह करहु निवासा जब लग करहु निशाचर नासा। तुम पावक मह करहु निवासा जब लग करहु निशाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। जो कछु चरित रचा भगवाना। जो कछु चरित रचा भगवाना। नकली सीता बना करके तैयार कर दिया और रावण आया। नकली सीता बन करके तैयार हो गई और रावण आया और नकली सोने का मृग देकर के नकली सीता जी को लेकर के गया। तो भगवान से आप जैसा व्यवहार करोगे भगवान वैसा ही व्यवहार करेगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। नकली सीता जी भी देखने में सीता जैसी ही थी, कोई अंतर नहीं था, हूबहू। नकली का मतलब क्या है? बोले असली भी जिसके सामने फेल हो जाए। नकली असली में अंतर न पता चले तबे तो नकली वास्तव में नकली माना जाएगा। और पता ही चल गया तो फिर नकली कहां रहा। अर्थात सीता जी के समान दिव्य रूप प्रकट कर दिया। रावण समझ नहीं पाया और सीता जी के रूप में नकली सीता जी को लेकर के चला। असली सीता और नकली सीता देखने में एक जैसी ही लगती हैं। असली लक्ष्मी और नकली लक्ष्मी दोनों एक ही जैसी लगती हैं, लेकिन अंतर क्या है? बोले अंतर यह है कि असली लक्ष्मी जब आती हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, पवित्रता आती है और भगवत भक्ति आती है। क्योंकि सीता जी कौन है? बोले उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभां। ये राम वल्लभा जो हैं सर्वश्रेयस्करीं, समस्त प्रकार के श्रेय को, सुख को, आनंद को प्रदान करने वाली हैं। लेकिन लंका में पहुंची तो बोले रावण को सुख और आनंद नहीं दिया। जब से पहुंची तब से लंका में उत्पात ही शुरू हो गया। इसीलिए लंका में कहा कि काल रात्रि निश्चर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। काल रात्रि निश्चर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। वही सीता जी काल रात्रि बन गई निशाचर कुल के लिए। काल रात्रि बनकर और संपूर्ण लंका का विनाश करके तब लौटी वहां से। जब सब विनष्ट हुए तब सीता जी लौट करके